एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विद सौरभ जी। पिछली वीडियो में हमने मैथ्स की बात की थी विभाजकता का नियम। आज उसी क्रम में शुरुआत करते हुए 9 से विभाजकता का नियम हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता के नियम में यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य होगी। देखते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है, वह संख्या जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2 6 6 4 26 64, यह एक संख्या है। क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है? तो इस संख्या को 9 से विभाज्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन संख्या के अंकों का योग देखते हैं। तो इन संख्या का योग 2 6 6 4 बराबर 6 2 8 8 4 12 12 6 18। तो ये निकल के आया कि इस संख्या के अंकों का योग कितना आ गया? 18 आ गया। अब इस 18 को अगर हम 9 से भाग देंगे तो यह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 आने से हमें ये पता चल गया कि इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है। यदि यह 9 से विभाज्य है तो परिभाषा के अनुसार यह संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। तो आइए देखते हैं, जैसे दिया है 26 64, तो देखते हैं 9 से यह विभाज्य है कि नहीं। तो 9 को 9 दूना 18, 2 बार गया, कितना बचा? 8 8 और 6 कितना हो गया? 86, 9 9 81, बचा कितना? 5। 81 86 में से 81 गए 5, 5 और 4 कितना हो गया? 54। तो 9 छक 54। तो देखिए अब पूर्णतया क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो इस प्रकार हमने सीखा कि 9 से विभाजकता का नियम के अनुसार यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला नियम जो 10 से विभाज्यता के नियम को प्रदर्शित करता है। तो 10 से विभाज्यता के नियम के क्या रूल है? 10 से विभाजकता के नियम के अनुसार यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 210 वह संख्या है, 210 में इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो यह 10 से क्या होगी? विभाज्य होगी। देखिए सिंपली कट गया और 21 हमारा क्या हो गया? भागफल आ गया। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात किया 2 से लेकर 10 तक के विभाजकता का नियम। अब आगे पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 से विभाजकता का नियम। आइए देखते हैं 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता के नियम के अनुसार यदि किसी संख्या में अंकों के सम एवं विषम स्थानों का योग बराबर हो अथवा उनका अंतर अर्थात सम एवं विषम स्थानों का अंतर, योग का अंतर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास एक संख्या है, मान लीजिए आपके पास एक संख्या आ गई 1331। क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है? तो इस परिभाषा के अनुसार हम लोग देखते हैं, यह सबसे पहले इस संख्या में सम एवं विषम स्थानों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यह देखिए पहला स्थान है। पहला स्थान कौन सा स्थान होता है? विषम स्थान। दूसरा स्थान क्या है? देखिए 1 2 3 4, यह विषम स्थान है, यह सम स्थान है, यह भी विषम स्थान और यह सम स्थान है। तो कह रहा है कि सम स्थान एवं विषम स्थानों का योग। तो ये देखिए क्या है? विषम स्थान है और यह क्या है? सम स्थान है। तो सम स्थानों का योग कितना आया? 4। विषम स्थानों का
योग कितना आया 4। तो ये देखिए आपस में क्या है, बराबर है। जब यह आपस में बराबर हैं तो यह संख्या परिभाषा के अनुसार 11 से विभाज्य होगी। तो आइए देखते हैं 1331 भागे 11। तो 11 को पहले हम एक बार ले जाएंगे तो 11 एकम 11, बचा हमारे पास 2, 2 और 3 कितना हो गया 23। तो 23 को 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा 11 दूना 22, बचा कितना 1। 1 को एक यहाँ कैरी बचा, एक ये बचा, तो 1 1 11 हो गया। अब 11 को एक बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा 121। तो हमारा आंसर कितना आ गया 121। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि 11 से विभाजकता के नियम में कि अगर किसी भी संख्या के अंकों के सम एवं विषम स्थानों का योग क्या होगा, बराबर होगा, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। आइए एक और उदाहरण से इसको और स्पष्ट करते हैं। देखते हैं अगला उदाहरण हमारा क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या आ गई निकल के 9174, 9174। क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा के अनुसार हमें क्या देखना होता है, सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान जैसा कि मैंने बताया आपको, पहला स्थान सम विषम होता है, दूसरा स्थान सम होता है, तीसरा स्थान विषम होता है, चौथा स्थान सम होता है। अब इन सम और विषम को अलग कर लेते हैं और इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। तो 9 और 7 का योग कितना आ गया 16, और 4 और 5 का योग 4 और 1 का योग कितना आ गया 5। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अगर बराबर है तो वह 11 से विभाज्य है, अगर बराबर नहीं है तो अगला शर्त क्या दिया गया है, बराबर नहीं है तो उनको क्या करना होगा, उनका डिफरेंस निकालना होगा। जब उनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आता है 16 - 5 कितना आ गया 11। अब देखिए जब यह 11 आ गया तो यह क्या है 11 से विभाज्य है। जब यह 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब यह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं 9174 लिखा है, इसको हम 11 से भाग देते हैं। 11 को 8 बार ले जाते हैं, कितना आता है 88। 88 + 3 कितना होता है 91। तो 3 बचा हमारे पास शेषफल, 3 और 7 मिलकर कितना बना दिया 37। अब 11 को 3 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा 33। बचा कितना हमारे पास 4 शेषफल बचा, 4 यहाँ पे शेषफल और 4 यहाँ पे हमारा बचा हुआ था, तो 44 हो गया। और 11 कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो 834 निकल के आ गया। यह क्या है हमारा भागफल है। इस प्रकार हमें पता चल गया कि 11 का विभाजकता का नियम कैसे हम निकालते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग कुछ विशेष नियमों को पढ़ेंगे, और वे विशेष नियम हैं नियम संख्या 1। पहला नियम है, यह एक फार्मूला भी है जिसके माध्यम से एग्ज़ाम में आने वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारा कुछ ऐसे है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह एसएससी का पेटेंट क्वेश्चन है। यह एसएससी के प्री में बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ चुका है। टेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए। आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका स्वरूप क्या है, इसको किस तरीके से और हम लोग डिकोड कर सकते हैं अपनी समझ के लिए। जैसे भाज्य, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या कितना है 37। अब इसको हमें भाग देना है 6 से, 6 से हमें इसको भाग देना है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको किस तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्लास 4th 5th 6th तक यही पढ़ते आए हैं कि इसको इस तरीके से भाग देने की विधि। तो देखिए 6 को कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। जब हम 6 को 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, बचा कितना 1। तो अब देखिए इसी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे एक दूसरे को निरूपित करता है। तो देखिए 37 जो हमारा है यह क्या है, 37 हमारा भाज्य है। 6 हमारा क्या है, भाज्य है, भाजक है, सॉरी 6 हमारा क्या है, भाजक है।
यहाँ पे ये जो 6 आया है यह क्या है, यह 6 हमारा भागफल है, और अंत में जो हमारा यह बच गया यह हमारा क्या है, शेषफल है। इस माध्यम से हम इसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, आइए देखते हैं कि वे क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न हमारा है, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताइए। या देखिए एसएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन है ये, एसएससी में 2002 में यह क्वेश्चन शायद आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो हमारे पास फार्मूला तो पता है, फार्मूला हमारा क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह हमारा सूत्र है। इसी फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन है कि भाजक जो है वह हमारा भागफल का 25 गुना है। तो आइए लिख लेते हैं इसको, भाजक भागफल का सबसे बड़ी बात है का मतलब क्या होता है। गणित में का मतलब होता है गुणा। जब हम आपको बॉडमास पढ़ाएंगे, बॉडमास, तो एक शब्द आता है ऑफ, मतलब का हिंदी में जिसे बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणा। इसको क्या बोलते हैं, गुणा। तो इसी क्रम में का को हम लोग क्या कहते हैं, गुणा। तो भागफल का मतलब गुणा कितना है, 25 गुना, मतलब 25 गुना किसका है, भागफल का। अब देखते हैं अगली शर्त क्या कह रही है। अगली शर्त कह रही है और शेषफल का 5 गुना है। और मतलब किसका, और मतलब किससे है, और मतलब हमारा किससे है, और मतलब हमारा भाजक से ही है। मतलब भाजक बराबर शेषफल का मतलब गुणा और 5 गुना, वह भी कितना, 5 गुना। फिर कह रहा है यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताओ। अच्छा अब देखिए यहाँ पे भागफल 16 दे दिया, तो पहली वाली कंडीशन से हम लोग भाजक निकाल सकते हैं, क्योंकि भागफल हमें दे रखा है 16। तो भाजक बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, भाजक बराबर 16 गुणे कितना, 25। तो देखिए इसको स्प्लिट मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 16 दूनी 32, 16 गुणे 20 प्लस 5, 16 दूनी 32 मतलब 320 प्लस 16 पचे 80, तो 320 प्लस 80 कितना आ गया, 400। तो 16 गुणे 25 का मतलब कितना हो गया, 400। 400 हमारा क्या आ गया, भाजक। अब 400 अगर भाजक आ गया तो हम लोग यहाँ इस वाले कंडीशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, शेषफल। तो शेषफल बराबर देखिए शेषफल यहाँ है, 5 इससे गुणा कर रहा है। जब यह बराबर की इधर आएगा तो क्या करेगा, इसको भाग करेगा। तो भाजक को भाग करेगा कौन, 5। भाजक हमारा कितना आया है, 400 बटे 5, तो 5 अठे 40, हमारा 80 निकल के आ गया क्या, शेषफल। अब जब शेषफल हमारा 80 आ गया और भाजक हमारा 400 आ गया, तो इसी फार्मूले में पुट करके हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। भाज्य क्या है, तो देखिए निकालते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं इसे। भाज्य बराबर भाजक हमारा 400 है, शेषफल हमारा 80 है, और भागफल हमारा 16 है। अब गुणा करके इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 16
चौके 64 मतलब 6400 प्लस 80, तो 6400 को 80 से जोड़ देंगे तो 6480 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, मैं इसको बहुत ही आसान ट्रिक से आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग इसका बेसिक तरीका जानने की कोशिश करते हैं कि इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं, इसको उस फार्मूले के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, मतलब कोई संख्या है उसको 56 से भाग दिया जा रहा है। मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है। संख्या कितना है, x है। 56 से भाग दे रहे हैं, तो जब 56 से भाग दे रहे हैं अर्थात 56 क्या है, हमारा भाजक है। भाजक कितना है, भाजक हमारा 56 है। जब 56 भाजक है तो कह रहा शेषफल 29 आता है। शेषफल कितना आता है, 29। अब कह रहा है उसी संख्या को, जो संख्या थी, मतलब संख्या जो हमने क्या माना था, x जो माना था, उसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। तो क्या शेषफल बचेगा, क्या शेषफल बचेगा, देखते हैं क्या किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो देखिए हमारे पास भाजक है, भागफल है, संख्या मान लीजिए भाज्य वही है, तो संख्या तो भागफल तो हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि भागफल कितना है, माना भागफल जो है वह k है। जब भागफल k है तो देखिए यहाँ पे इसी फार्मूले में पुट करते हुए वैल्यू को, तो भाजक हमारा 56 हो गया और भागफल हमारा k हो गया, शेषफल हमारा 29 हो गया। यह क्या हो गई, x की वैल्यू, या हम लोग इसको संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हमें 8 से भाग देना है। जब इसको 8 से भाग देना है तो क्या करेंगे, 56 के प्लस 29 भागे 8। जब 8 से भाग देंगे अर्थात इसी संख्या को x/8, क्योंकि x/8 को भाग देंगे तभी यह संख्या x की वैल्यू तो है। अब इसी x की वैल्यू को 8 से भाग देंगे तो देखिए क्या निकल के आता है हमारा। देखिए 56 और 29 लिखा है, तो 56 को हम लोग 8 गुणे 7 के लिख सकते हैं। देखिए 8 सते 56 प्लस 29 को लिख सकते हैं 8 के फार्मूला में 8 त्रिक 24, सॉरी 8 त्रिक 24, 8 तियाँ 24 और 24 और 5 29 होता है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको बटे 8 कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल के आता है, यह हमारा निकल के आता है कि 8 हमारा कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 7 के प्लस 3 प्लस 5, ये हमारा आ गया। तो देखिए ये क्या है, संख्या है, जो कि क्या x है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ निकल के आ गया कि संख्या बराबर भाजक गुणे क्या, भागफल प्लस शेषफल। तो इसका मतलब संख्या को किससे, 8 से भाग दे रहे थे। तो देखिए यहाँ से 8 अलग अलग निकलेगा जब, तो क्या हो जाएगा, 8 7 के प्लस 3 प्लस 5 बटे 8। तो 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया, शेषफल हमारा कितना आ गया, 5। तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। यही हमारा आंसर है, 5 हमारा शेषफल है। देखिए इतना हमें एग्जाम में नहीं करना है, इतना एग्जाम में प्रॉसेस हमें करना ही नहीं है।
ये एक लाइन का आंसर है, ओरल क्वेश्चन है। इसको हम ओरली कैसे बनाते हैं, मौखिक रूप से कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखिए, मौखिक करने के लिए एक शर्त भी है। वह शर्त क्या है? यदि आपके पास कोई संख्या दी गई है, यह मान लीजिए एक संख्या है, कितना है? 56 है। शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल 29 आ रहा है। अब इसको हमें किससे भाग देना है? 8 से। तो शेषफल कितना है? तो सबसे पहले इस संख्या को हम क्या करते हैं? 56 से भाग देते हैं। अगर यह संख्या 56 को पूर्णतः विभाजित कर दे तभी यह रूल फॉलो होगा, नहीं तो यह रूल फॉलो नहीं होगा। फिर हम वही बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 8 को अगर हम 56 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। इसका मतलब यह पूर्णतः विभाजित है। अब इसी संख्या को इस शेषफल में भी आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो शेषफल आएगा वही इस संख्या द्वारा उस संख्या को डिवाइड करने पर भी शेषफल आएगा। देखते हैं, 8 को 29 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 8 तिरिक 24 और शेषफल कितना आ गया? 5। तो देखिए, हमारे पुराने वाले मेथड से भी आंसर 5 आया था और इस मेथड से भी हमारा आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये एक शॉर्ट मेथड है। इस शॉर्ट मेथड के द्वारा भी हम इस आंसर को पा सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।